डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो बेसिकली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेक्लरेटिव सेंटेंस। बट बिफोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले ये डिस्कस करें कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है, ये सेंटेंस है क्या भला। तो जो सेंटेंस है, सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। एक ऐसा लफ्ज़ों का ग्रोह जो कि हमें मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड कर रहा हो, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। लफ्ज़ों का ऐसा ग्रोह जिसके अंदर एक सब्जेक्ट काम करने वाला और उसके बारे में कुछ कहा गया हो, प्रेडिकेट मौजूद हो। So now moving on towards the very first type. The very first type is declarative sentence. Declarative है, ये declarative लफ्ज़ आया है declare से। declare का मतलब क्या होता है? बयान करना कोई चीज़। So इसकी जो हमारे पास definition है वो है a sentence that makes a statement, provides a fact or describes events or things। ऐसा जुमला जो कि किसी हकीकत को बयान करता है या किसी इवेंट, किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको हम डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जो डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है, इसके आखिर में हमेशा फुल स्टॉप यूज़ होता है। सो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे जो हैं वो हवा में उड़ते हैं। अब ये क्या है? ये है हमारे पास एक हकीकत बयान की गई है इस सेंटेंस के अंदर कि परिंदे जो है वो हवा में उड़ते हैं। ये तो एक हकीकत है, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेक्लरेटिव सेंटेंस, या इसको आप असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, या आप इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ही इज़ अ हैंडसम बॉय। अब यहाँ पे ये एक लड़के के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे भी ये एक स्टेटमेंट दी गई है, एक हकीकत हमारे सामने रखी गई है। इस किस्म के जुमलों को हमेशा डेक्लरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सेकंड टाइप। अब दूसरी टाइप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव लफ्ज़ से आपको समझ आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव लफ्ज़ निकला है इंटरोगेशन से। इंटरोगेशन का मतलब होता है तफ्तीश, सवालात पूछना किसी से। तो ये नाम से ही हमारे लिए वाज़ेह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले जिनके अंदर कोई सवाल पूछा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस। ऐसे जुमले जिनके अंदर कोई भी सवाल पूछा जाए, उन जुमलों को कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? डज योर ब्रदर फ्लाई काइट्स? क्या आपका भाई पतंगे उड़ाता है? सो ये सारे क्या हैं? सवालात हैं। Now moving on towards the third type. अब जो हमारी तीसरी किस्म है सेंटेंस की, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को उर्दू में इंशाइया जुमले भी कहा जाता है इनको। Imperative sentences are sentences which express some request, order, command, suggestion or advice। ऐसे जुमले जिनमें कोई हुक्म दिया गया हो, या जिनके अंदर कोई रिक्वेस्ट की गई हो किसी से, या किसी को कोई मशवरा दिया गया हो, या किसी को कोई सलाह दी गई हो, तो ऐसे जुमलों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओपन द डोर। अब इस जुमले के अंदर एक कमांड है, एक ऑर्डर है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इस जुमले के अंदर एक रिक्वेस्ट है। लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब इस जुमले के अंदर जो है एक सजेशन है, एक सलाह है कि चलें हम वॉक के लिए चलते हैं। तो इस तरह के जुमलों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, इंशाइया जुमले। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप की तरफ, और फोर्थ टाइप है हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं, अपने एहसासात का इजहार कर रहे होते हैं। जिस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज सॉरो, सरप्राइज, वंडर और जॉय। खुशी, गम, इन तमाम एहसासात के बयान करने को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़।
अब इसके अंदर वो अपने सरप्राइज़ का इजहार कर रहा है कि वो लिखने वाला जो है वो शहर की खूबसूरती देख के सरप्राइज़ हो गया है। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। अब इसके अंदर सरप्राइज़ भी कह सकते हैं हम, खुशी का इजहार भी कर रहा है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में तमन्नाई जुमले भी कहा जाता है। तमन्नाई मीन्स कोई ऐसे जुमले जिनके अंदर किसी तमन्ना का इजहार किया गया हो। तमन्ना मीन्स विश और डिज़ायर। जब हम अपनी तमन्ना बयान कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, मे ही रिटर्न सून। अब जिस तरह से इन जुमलों के अंदर आप देख सकते हैं कि राइटर जो है वो अपनी तमन्ना का इजहार कर रहा है, अपनी विश का इजहार कर रहा है, अपनी डिज़ायर का इजहार कर रहा है, इसीलिए इन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है या तमन्नाई जुमले कहा जाता है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं ये हमेशा इनके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जहाँ पे भी ये जुमले यूज़ होंगे इनके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाएगा। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू यूज़ इट ओवर हेयर। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।